और किन्हीं के भी आज खैर नहीं है, किन्हीं के भी खैर नहीं है। आज पूरा पर्दाफाश करके हम लोग रहेंगे पूरा ही। तो और पूरी ज़िंदगी आप किसी को अच्छा काम करके दो, पूरी ज़िंदगी आप सच्चाई में लगा दो, समाज में लगा दो, लेकिन अगर एक काम खराब करोगे ना तो पूरा वेस्ट हो जाता है। ये संसार का नियम है। देखिए, हाँ भैया, हमें आप क्यों बुला है? गांव के बंदे के साथ बैठा हुआ है, मुझे अजीब सा लग रहा है। गांव के बंदे के साथ बैठा हूं। तब देख के एक लगता है कि यार लोग रियल में बड़े होके चेंज हो जाते हैं। जब छोटे लेवल पे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे जाने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बताइए, हाथ क्यों बटा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। अरे इधर अंकुश जी। तो एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और उसी टाइम पे हो सकता है मैं मजाक में बोला, सामने वाले को तकलीफ लग गया, तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। या तो मजाक में बोला या तो जानबूझ के बोला। अगर जानबूझ के बोला तो भाई गलत है ना, कुछ नहीं, मुझे पता नहीं था ना आप आ रहे हो। क्यों क्या मुझे आना नहीं चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था। मैं कुछ क्या छोड़ रहा हूँ, मैं तो रुद्र भाई से बात करूंगा। जो अंकुश सक्सेना करके जो बंदा है, वो जब उस पास में विजय रिया ब्लॉग, विजय यानी कि विजय जब पास में बैठा और बोला कि ये अंकुश भाई हैं, तो अंकुश भाई तुरंत से कहे कि मैं किसी गांव वाले के पास में बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये उनको इतना बुराई लगा था तो वो डांस ही नहीं करते फिर? डांस, हाँ उसी टाइम तुम कह रहे थे कि भाई हम चलो, अगर आपको बुरा लगा था तो आप मेरे साथ चिपक के नहीं बैठते, डांस नहीं करते, मैं आपको बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दांगी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज बात करेंगे विजय रिया ब्लॉग के बारे में, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं डेली ब्लॉग हमारा भी नहीं बन पाता है और आज भी ये ब्लॉग वीडियो नहीं होगा। लेकिन हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें ताकि हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों आज जो बात करेंगे विजय रिया ब्लॉग के बारे में, जो कि आजकल एक 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग क्या, अगर देखा जाए तो बोला जाए कम से कम 10-15 लोग एक जगह पे किसी फंक्शन में मिलते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो जिसका सर्कल रहता है ना, कि कोई भी इवेंट अगर घर में होती है या घर में कोई फंक्शन होता है, बच्चा का पार्टी हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ या कुछ भी शादी वगैरह हुआ, तो जो जिसका सर्कल होता है ना, उसी सर्कल के लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। जाहिर सी बात है। तो किसी के घर पे पार्टी था, किसके घर पे पार्टी था मुझे नहीं मालूम, और मैं उस डिटेल में ज़्यादा गया नहीं क्योंकि उतना समय नहीं है कि पूरा डिटेल में घुसो। लेकिन 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि 4-5 दिन क्या, हफ्ता दिन हो गया लगभग, कि विजय रिया ब्लॉग के ऊपर जो बाकी यूट्यूबर तो वीडियो बना ही रहे, लेकिन विजय रिया ब्लॉग भी वीडियो बना रहे हैं कि वो जिस फंक्शन में गया था वहाँ पे अंकुश सक्सेना ब्लॉगर करके एक लड़का है जिसका 10 मिलियन नहीं 10 लाख यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्त, जब यूट्यूबर मिलते हैं, जो सर्कल के लोग रहते हैं और उस सर्कल में वो किसी के घर में पार्टी होता है तो अपने सर्कल के लोगों को ही बुलाता है। और उसमें भी दो बातें, दो क्या 3 बातें हैं। पहली तो अगर एक दूसरे को बुलाते हैं और सबका सब्सक्राइबर 1 लाख से प्लस है तो जाहिर सी बात है कि इसका वीडियो उसके चैनल पे, इसका चेहरा उसके चैनल पे, यानी कि एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे के चैनल पे आता है तो लोगों का ग्रो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो अंकुश सक्सेना करके जो बंदा है, वो जब उस पास में विजय रिया ब्लॉग, विजय यानी कि विजय जब पास में बैठा और बोला कि ये अंकुश भाई हैं, तो अंकुश भाई तुरंत से कहे कि मैं किसी गांव वाले के पास में बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बात खटक गई दिल में। तो देखो इसमें भी दो बात है। पहली, या तो एक मस्ती के तौर पे बोला जाता है, एक दूसरे के साथ अगर आप लंबे समय से जानते हो, करीबी हो, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ मजाक होता है। जैसे हमारी सर्कल में अगर बोला जाए, हमारे सर्कल में कोई दोस्त है तो एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और उसी टाइम पे हो सकता है मैं मजाक में बोला, सामने वाले को तकलीफ लग गया, तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। या तो मजाक में बोला या तो जानबूझ के बोला। अगर जानबूझ के बोला तो भाई गलत है, क्योंकि गांव से ही लोग बाहर निकल के जाते हैं और गांव गांव नहीं है कि हम गांव की बुराई करें, गांव की लोगों की बुराई करें। बात जो शहर में रहता है उसको पूछो, एक कोठरी में कैद हो जाता है, जो गांव में है वो आज़ाद रहता है। समझ गए? तो मैं सोचा शायद मजाक में बोले होंगे। लेकिन जब एक मिथु मिष्टी करके एक चैनल है, जो कपल्स हैं, काफ़ी अच्छे कपल्स हैं, उनका वीडियो देखा, उन्होंने गलती लगाया अंकुश सक्सेना को ही कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही कि अंकुश सक्सेना साथ में एक और चैनल था, मतलब एक और कपल थे वहाँ पे,
जो कि चैनल का नाम बताता हूँ मैं, हाँ, जिनका चैनल का नाम है कपल लाइफ ब्लॉग। तो इनको भी उसी तरह से मस्ती मस्ती में बोला या क्या बोला, क्योंकि वो जो कपल लाइफ ब्लॉग वाले जो फैमिली हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने शायद गाड़ी लेने की बात कही या ले लिया, ये लेने की बात कही कि गाड़ी लूँगा मैं। तो उनको भी बोला कि किस्त कैसे भरेगा, चैनल पे व्यू नहीं आ रहा है, या वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, तो उसको भी दुख लगा। तो कहने का मतलब है कि ये तो होते हैं मस्तीखोर कि सबके साथ मस्ती करेंगे। हमने अंकुश भाई का भी वीडियो देखा, तो मैं तो उनको जानता नहीं हूँ जो कि क्या है नहीं, उनका ब्लॉग भी मैंने नहीं देखा था, जब ये मैटर चला तब उनके चैनल पे गया। तो या तो मस्ती मस्ती में बोले, उसने अंकुश ने बताया कि लोगों को सिर्फ वो चीज़ दिखी और उसको हाईलाइट किया गया जो मैंने मस्ती में कहा, बाकी के और भी चीज़ें थी वहाँ पे, और भी बहुत सारी मस्ती करा हम लोगों ने साथ में मिलके, उसको किसी ने नहीं हाईलाइट किया, उसको इग्नोर कर दिए लोग। तो ये एक वीडियो में बता रहे थे वाइट पेपर पे डॉट डाल के उनके साले जी के साथ में कि क्या दिख रहा है, तो वो बताया डॉट, ये जाहिर सी बात है डॉट ही दिखेगा। तो और पूरी ज़िंदगी आप किसी को अच्छा काम करके दो, पूरी ज़िंदगी आप सच्चाई में लगा दो, समाज में लगा दो, लेकिन अगर एक काम खराब करोगे ना तो पूरा वेस्ट हो जाता है, ये संसार का नियम है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कंट्रोवर्सी के लिए किए हैं तो ऐसा भी करते हैं लोग कि नहीं से एक दूसरे का जो काम है वो करो, टांग खींचो, इस बात पे 10-12 वीडियो बनेगा, चैनल व्यू में जाएगा, ग्रो करेगा, ऐसा भी होता है। तो दो चीज़ें निकल के आती है इसमें। पहला तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कंट्रोवर्सी के लिए, तो ऐसा बहुत सारे वीडियो देखे हैं, कोई भाग जाता है, कोई गुम हो जाता है, जैसे गोरखपुरिया भौजी है, बहुत हमेशा नाटक करते रहती है। दूसरी बात कि अगर ऐसा आपने बोला कि गांव वाले के साथ बैठने में मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर वो गाड़ी के लिए आपने बोल दिया कि किस्त कैसे भरोगे, मैं आपको बता दूं दोस्त कि अभी मेरा चैनल पे कुछ खास नहीं है, मतलब इनकम ना की बराबर है, नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है, लेकिन मैं मेरा घर चला रहा हूँ ना भाई, मेरा फैमिली चला रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, तो मेरी फैमिली है, मुझे क्या नीड है, मेरे बच्चों की क्या नीड है, मेरी फैमिली की क्या नीड है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन एक चैनल पे एक काम कर रहा हूँ, शौक भी है, जगह जगह घूमने की शौक भी है, तो शौक के हिसाब से भी कर रहा हूँ। जहाँ से जब यहाँ से अर्निंग चालू होगा तो हमारी जॉब छूट जाएगी और हम कहीं ना कहीं पूरे भारत में हम भ्रमण कर सकते हैं। तो दो चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही सिर्फ कमाई से अपना घर चला सकता है या गाड़ी का किस्त भर सकता है, ऐसा नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप भी वहीं से उठ के ऊपर आए हो। आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर या आज आपके पास जो व्यू आ रहा है, लोग जो आपको प्यार करते हैं, तो आज आप वो दिन याद करो जब आपने जीरो से शुरुआत करा था। तो कोई गांव वाला हो या कहीं वाला हो, तो किसी को ऐसा अगर आप मस्ती करते हो तो उसी टाइम सॉर्ट आउट करो कि हमने मस्ती से किया और इसके बारे में कुछ ये ना मतलब नाम खराब नहीं होना चाहिए। आज जहाँ देखो वहाँ अंकुश को गलत ठहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है, या तो फेम कमाने के लिए, या व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और ये चीज़ें कर रहे हो, या तो फिर आपने रियल में आपने जब आपका चैनल ग्रो हो गया तो आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। ये दो चीज़ें हैं। तो कभी भी इंसान को कितना भी बड़ा हो जाए धरती से जुड़ के रहना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे ही रहना चाहिए। आप कितना भी ऊंचाइयों को छू लो, जैसे कहावत में है ना, हवाई जहाज उड़ता है ना तो बहुत ऊंचा तक जाता है, लेकिन उसको ज़मीन पे आना ही पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। तो या तो इसमें दो चीज़ें निकल के आती है, या तो कंट्रोवर्सी के लिए क्या गया, सब वीडियो बनाओ, सबका व्यू आएगा, सब कमाओ, ऐसे लोग अक्सर करते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि यार हमारे अंदर भी एक इच्छा थी यार, हर कोई अगर सोचता है ना तो ये सोचता है कि मैं भी उसके पास जाऊंगा तो मेरा भी व्यू बढ़ेगा, सीधा सीधी बात है। आज अगर विजय रिया ब्लॉग की बात करूँ या वहाँ पे और रंगीला फैमिली की बात करूँ, तो मेरी भी इच्छा थी कि वहाँ पे जाके मिलूँ, लेकिन कभी मैं जाने की मतलब ये इच्छा नहीं हुआ कि जाऊंगा तो क्या बढ़िया से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें थी। लेकिन ये सब देख के एक लगता है कि यार लोग रियल में बड़े होके चेंज हो जाते हैं। जब छोटे लेवल पे रहते हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे जाने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी हो,
एक दूसरे से मिल रहे हो तो एक दूसरे को ग्रो करने का काम करें, समाज में अच्छा काम करें, लोगों को हेल्प करें। और ज़िंदगी में क्या रखा है भाई, ज़िंदगी आज है कल नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अच्छा अगर काम करके जाओगे तो लोग आपको दिल में रखेंगे, याद करेंगे हमेशा। लेकिन लोगों को अगर बुरा करके जाओगे, गलत करके आगे बढ़ोगे, गलत करके आप ऊंचाइयों तो छू लोगे, लेकिन जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो लोग आपको गालियां ही देंगे और जीते जी भी पीठ पीछे गालियां देंगे। तो काम ऐसा करें कि लोग आपको सपोर्ट करें, याद करें, कहीं भी आप जाओ तो आपके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए रेडी रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।